अब अपन इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं घन कैसे निकाले, वो भी शॉर्ट ट्रिक, एक धांसू ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड में घन निकालना सीखे। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लेकर के गुणा करना। तो अब जैसे अपने पास में एक संख्या क्या है, अपने पास में एक संख्या है 23, 23 का घन निकालना है। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना, 23 को 3 बार लिख करके। ऐसे अपन गुणा करेंगे तो इसमें बहुत समय व्यतीत होगा, इसके लिए अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक दे रखा है, जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, इसका आपको घन करना है। 3 का घन करोगे तो अपने पास आएगा कितना, 27। लेकिन अपन को अपने पास में ये संख्या 3 होनी चाहिए, 3 संख्या में ये संख्या होनी। अपने पास ये 2 संख्या है तो एक संख्या और जोड़ने के लिए 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद में जो संख्या शेष बचती है उसका घन निकालना है। 2 शेष बचा, 2 का घन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का घन 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। अब अपन को 2 का गुणा 3 से करना है, फिर इस 3 का गुणा इस 3 से करना है, फिर इन जो संख्या आती है उसका गुणा इस पूरी संख्या से करना है। 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 6 का गुणा 3 से किया 18, और 18 का गुणा करना है अपन को किससे, 23 से। 18 का गुणा 23, सॉरी, 18 का गुणा 23 से किया तो अपने पास में 400 शब्द आया। अब 400 शब्द को अपन को कहाँ रखना है, एक संख्या छोड़ करके रखना है। अपन ने एक संख्या छोड़ करके 400 शब्द रखा, और इनका अपन को क्या करना है, योग करना है। इनका जैसे ही अपन ने योग किया तो 7, 4, 2, 6, 1, 0, 1, 8, 4, 12। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन घन निकालना सीखेंगे एक धांसू ट्रिक के माध्यम से, वो भी आपको समझ में आने की 100% गारंटी। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, अपना टॉपिक। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना है। तो अब अपन शुरू करते हैं बेहद ही एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से घन निकालना। जैसे मैं घन निकालना चाहूँ 12 का, तो इसका मतलब क्या होगा, 12 की घात 3 का मतलब होता है 12 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। 12 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। ऐसे आप करोगे, ऐसे अगर आप इन संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। अपन आज एक बेहद ही एक धांसू ट्रिक के माध्यम से घन निकालना सीखेंगे, वो भी बिना गुणा किए। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है। इस 12 वाली संख्या में यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई वाली संख्या। किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, मतलब पहला अंक। 12 में यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो अब अपन क्या करेंगे, 2 का घन करना है। 2 का घन होता है 8। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 को अपन को लिखना है 3 संख्या में। अपने पास तो एक संख्या है तो 2 अपन 0 लगाएंगे। आप जानते ही होंगे कि किसी एक संख्या के पीछे 0 लगाने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन को क्या करना है, जो इधर शेष बचाए, एक शेष बचाए तो 1 का घन करना है। तो 1 का घन क्या होगा, 1। ठीक है, अब अपन को इन तीनों का गुणा करना है। क्या करना है, 1 का गुणा करना है 2 से, फिर अपन को 2 का गुणा करना है 3 से। ठीक है, फिर अपन को इस 12 से गुणा करना, किससे, 12 से। अब अपन 1 का गुणा 2 से किया तो 2, 2 का गुणा 3 से किया 6, 6 का गुणा 12 से किया तो कितने आए, 12×7=72। अब अपन को क्या करना है, एक संख्या छोड़ करके 72 लिखना है। क्या लिखना है, 72। अब इनका योग करना है। 8, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 7 + 0 7, और 1। इसका मतलब 12 का घन 1728 होगा। 12 का घन 1728 होगा। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अपन 27 का क्यूब निकालते। किसका क्यूब, 27 का क्यूब। अब अपन को क्या करना है, 27 का क्यूब निकालना है। 27 का क्यूब निकालने के लिए अपन सबसे पहले यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 7। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 7 है, इसका मतलब 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 7 का क्यूब तो होता है 343। ठीक है, 343 में कितने अंक है, 3 अंक। अपन को 3 अंक ही चाहिए। अगर 3 अंक नहीं होते तो अपन क्या करते, इस तरफ पीछे की तरफ 0 लगाते। अब अपन को 2 का घन करना है। शेष बची संख्या 2 है तो 2 का घन करोगे तो 2 का घन कितना होता है, 8। ठीक है, अब अपन को इन तीनों संख्याओं का गुणा करके फिर वापस इसका गुणा 27 से गुणा करना है। तो अब अपन ने 2 का गुणा 7 से किया, 7 दूनी 7 शब्द 28 42, 27 का
42 से गुणा करना है। 1134। अब अपन को क्या करना है, एक संख्या छोड़ने के बाद 1134 लिखना है। 1134, एक संख्या छोड़ने के बाद फिर इनका योग करना है। योग करोगे 3, 8, 6, 9 और 1, इसका मतलब 19,783, 27 का घन होगा। 27 का घन 19,783 होगा। अब अपन एक और एग्जाम्पल की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अब की बार जैसे मैंने संख्या ले ली, अब अपन करेंगे इस संख्या का घन निकालो। 43 का घन निकालो। तो 43 के घन के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है उसका घन निकालना है। तो अपन अपने पास में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 3 है, तो 3 का स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 का क्यूब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 को 3 बार लिख करके गुणा करेंगे, तो 3 का क्यूब 27 आएगा। फिर अपन को याद रखना है, अपन को अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि इधर संख्याएं 3 होनी चाहिए। कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 3। लेकिन अपने पास में तो 2 संख्या है, तो 3 संख्या लाने के लिए अपन 1 0 और लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, जो संख्या शेष बची है उसका घन करना है। तो अपने पास में 4 बची है, तो 4 का घन क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 का घन तो 64 होगा, ठीक है, 64 हो गया। फिर अपन को इन दोनों का गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इस पूरी संख्या से गुणा करना है। तो 4 का 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 का 3 से 12 3 36, 36 का गुणा करना है अपन को 43 से, ठीक है। इसका मतलब कितना आया, 1548। अब अपन को क्या करना है, एक संख्या छोड़ने के बाद इस संख्या को उतारना है। तो एक संख्या छोड़ के मैं जैसे ही ये संख्या उतारता हूं, फिर इनका अपन को क्या करना है, योग करना है, इनका योग करना। 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो 7, 8 और 2 10, असल 1, 4 और 1 5, 9 और 7। इसका मतलब 43 का घन क्या होगा, 79,507। 43 का घन होगा 79,507। इस प्रकार अपन इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक घन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर देवे। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेंगे 3 अंकों की संख्या। अब अपन देखेंगे 3 अंकों की संख्या का घन कैसे निकालेंगे। 2 अंकों की संख्या का तो घन अपन ने निकाल दिया, अब अपन 3 अंकों वाली संख्या का घन कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं। 12 का घन। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना, और वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिख करके गुणा करना। अब अपन इसका घन करने के लिए अपन को क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट खोजो। इकाई का अंक क्या है, आप बोलोगे सर इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक तो 2 है। क्या है, 2 है, और शेष वाली संख्या को अलग कर देना है, और उसके बाद शेष बचा 11, ठीक है। अब 2 का घन करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8 आएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, इधर संख्या 3 होनी चाहिए, तो 2 संख्या और लाने के लिए अपन 2 0 लगा देंगे, ठीक है, 3 संख्या हो गई। उसके बाद में अपने पास में जो शेष बची संख्या है उसका घन करना है, तो उसका घन किया तो 11 का घन होता है कितना, 1331। अब अपन को क्या करना है, मैंने क्या बताया था, इस संख्या का गुणा इससे करना है, फिर इसका इससे गुणा करना है, फिर इसका इस पूरी संख्या से गुणा करना है। 11 का 2 से गुणा किया, 11 2 22, 22 3 67, 67 का गुणा 112 से करना है, ठीक है। 12 इसका गुणा किए तो अपने पास में आए 73 92। अब अपन को 73 92 कहाँ रखने, एक संख्या छोड़ करके रखना है, एक संख्या छोड़ करके इसको रखना है और उसका योग करना है। क्या करना है, उन संख्याओं का योग करना है। 8 2 0 2, 9 0 9, 3 1 4, 7 3 10, असल 1 3 1 4 और 1।
इसका मतलब 112 का घन क्या आएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सब्दा लाख 4,928। 112 का घन होगा सब्दा लाख 4,928। इस प्रकार अगर मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूं तो घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना, और वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिख करके गुणा करना। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, जबकि वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये ट्रिक और ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड अपने काम में व्यस्त रहे।